गुलमोहर के लिए जो है उसको बहुत सारा सम्मान मिल रहा है और वो उसको लेकर के हम बहुत उत्साहित हैं। मैं और मेरे डायरेक्टर यहाँ पे आए हुए हम गुलमोहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये शाम जो है गुलमोहर की शाम होगी। अभी ये यात्रा गुलमोहर की शुरू हुई है और गुलमोहर जिस तरह की फिल्म में जितना प्यार इस देश ने और दुनिया ने दिया है और जिस तरह से उसको सम्मान दिया जा रहा है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और बाकी आगे की शाम जैसी भी होगी उसको लेकर के हम काफ़ी उत्सुक हैं। अभी बंदा तो चल ही रही है, बंदा इज़ डूइंग सो वेल गुलमोहर के बाद और इसके बाद सूप आएगी नेटफ्लिक्स पे, उसका इंतज़ार है लेकिन उसके लिए अभी समय है। जिस तरह रिस्पॉन्स जी से मिला है, जी प्लेटफॉर्म से, क्या कुछ कहना चाहिए अनोखी स्टोरी थी जो लोगों तक पहुंचानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पहली बार ऐसी घटना घटी है बंदा के साथ कि OTT के बाद फिल्म थिएटर के पर्दे पे गई और वहाँ भी उसने सिंगल थिएटर्स में काफ़ी अच्छा किया और प्लेटफॉर्म्स पे इतनी बड़ी सफलता मिली इसको और ये सफलता रुक ही नहीं रही है, लगातार लोग उसे देखे जा रहे हैं। कई लोग 10 बार, 15 बार, 20 बार देख रहे हैं। हमने ऐसा नहीं सोचा था। जो भी हो रहा है उसके लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैमिली मैन 3 मैं भी चाहता हूँ कि फैमिली मैन 3 जल्दी शूटिंग हो, लेकिन जल्दी खुशखबरी उसकी शूटिंग की आप सबको दी जाएगी। थैंक यू सो मच। We are very happy after the success of the film. This is the first event and that too middays event, so very excited and very happy to be here. Looking forward to a lovely evening, meeting friends, chatting with them, getting to know more about the film's feedback. So it's looking forward to a lovely evening. फिल्म रिलीज़ हुआ है 2 महीना, सो 2 महीना बहुत डिफ़िकल्ट था। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद कुछ इंडस्ट्री की दोस्तों से रिएक्शन मिलेगा। वी विल गेट टू नो व्हाट इंडस्ट्री इज़ डूइंग। वी आर ऑल थ्रू द ओवर द कंट्री फॉर लास्ट 2 months, so it is an opportunity, first time to interact. And also the 50 days for the Kerala story, it has been the journey we all Indians have lived that journey. I personally, my favorite movie. Tell us something. I was there with the press conference, the way you guys were dealing all the situations. Tell us something. Yes. So 50th day is a very rare thing in today's time. So it's very special for a film to be successfully running for 50 days or more, winning so many hearts, so many people watching the film. So it's been truly a special and spectacular journey, and very, very happy, very excited, and very touched and overwhelmed with a lot of amazing response that we've got from across the globe. Not just from India but across the world. So it's a very, very satisfying moment that we could reach and touch so many hearts for such a long time. So really excited. And one more new movie is going to come out, Bastar. Tell us something about it. Bastar, nothing for the moment, but we will talk very soon about Bastar for sure. बचपन से सिखाया गया कि कुछ अच्छा करोगे तो कुछ मिलेगा। एंड मिड डे बॉम्बे की, खासकर मुंबई की खासकर एक पहचान है, एक लैंडमार्क है और इनके शोबिज़ का अवार्ड फंक्शन महत्व रखता है। क्योंकि जब मैं शुरू में मुंबई आया था तो मिड डे अखबार को पढ़ता था, उससे जुड़ा था, इनके ऑफिस भी मैं जाता था। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट इवेंट एंड आई एम हैप्पी टू गेट रिकग्नाइज्ड बाय देम एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग। अखबारों की आपने चर्चा की, जिस तरह अखबार से डिजिटल मीडिया, मूवीज से OTT, ये जो दौर है काफ़ी अनोखा दौर है। इस दौर के बारे में आपका कुछ कहना है? मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ अखबारों का बहुत महत्व होता था। जब फिल्मों में भी जर्नलिस्ट जो थे बड़े, उनको अगर किसी ईमानदार इंसान को दिखाना होता था तो एक खाकी का, अपना खादी का कुर्ता पहनकर, एक झोला लटका के, चश्मा पहन के, थोड़ी दाढ़ी आपकी तरह उगा के होता था। और धीरे धीरे वक्त के साथ बहुत कुछ बदला, इतने सारे माइक नहीं होते। बट मेरे फादर हर अखबार ख़रीदते थे ये देखने के लिए कि मेरा उसमें ज़िक्र आया कि नहीं शिमला में। एंड वक्त के साथ सब कुछ चेंज हुआ है। आई एम हैप्पी दैट मैं दोनों एरा को रिप्रेजेंट करता हूँ, न्यूज़पेपर, सिनेमा, टेलीविज़न एंड OTT। सर, आपको बेस्ट एक्टर तस्वीर प्राइज मिला, कैसे लग
कश्मीर फाइल्स मेरी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है और उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना मेरे लिए बहुत ही प्रेस्टीजियस बात है और मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे जज्बात से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान की बहुत ही कामयाब फिल्म है, कमर्शियली, critically very well acclaimed film, and Midday giving me best actor award for Kashmir Files. I want to thank them, but I'll officially want to thank them. जब मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पहले इंडियन थिएटर से मैंने कोर्स किया था 1 साल का, तो मुझे मोहन राकेश गोल्ड मेडल मिला था और मेरे फादर मेरे सबसे बड़े फ़ैन थे, तो वो काफ़ी देर तक उस मेडल को देखते रहे। फिर उन्होंने पूछा कि ये गोल्ड का असली में है, मैंने कहा नहीं इसका ये गोल्ड मेडल है। उसके बाद मेरा फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड जब सारांश के लिए मिला था मुझे, दैट वाज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू मी। My Padma Shri, my Padma Bhushan, they are honors, they can't be compared with any film award. वो आपको आपके contribution के लिए मिलते हैं और सरकार देती है the 3rd highest civilian award, and I'm very happy to have received this award. Well, it's a pretty sari, and I'm in an Indian outfit after a very long time, I would say. But of course, मुझे साड़ीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, शायद इसलिए थोड़ा दूर रहने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो मैं आपको हमेशा साड़ियों में ही नज़र आऊँगी। बाकी मुझे सुगंधा ने स्टाइल किया है, शाहरुख इज़ माई मेकअप आर्टिस्ट, एंड आई फील अच्छी लग रही होंगी शायद, क्योंकि आज पति ने पैक दे के भेजा है कि प्यारी लग रही हो। Okay. So I'm here for this award show, and बहुत नाम हमेशा ही सुना है मैंने मिड डे अवार्ड शो का, so today I'm going to be a part of it. साउथ अफ्रीका जाके आए, रोहित सर के साथ तस्वीरें, क्या कुछ हुआ वो सेट पे, किस तरह का अपीयरेंस था? It was pretty exciting. I was called as a challenger to South Africa in खतरों के खिलाड़ी, और आपको जब एक चैलेंजर की तरह बुलाया जाता है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हालातों से आपको गुजरना पड़ता है स्टंट्स में, एंड मुझे 2 स्टंट्स दिए थे वहाँ करने के लिए, एंड मैं अपनी ज़ुबान से क्या ही बताऊँ कैसे हुए। आप लोगों को देखना पड़ेगा। हाँ जी, वहाँ पे काफ़ी सारे हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सब लोग ना बड़े ही बैलेंस्ड हैं। इस बार के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, उन्हें डर भी लगता है ना तो भी वो लोग रुक नहीं रहे हैं। तो आई एम रियली हैप्पी विथ ऑल द कंटेस्टेंट्स जिनसे मैं मिलकर आई, और बहुत प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे। रोहित सर से काफ़ी समय बाद लास्ट टाइम भी आप गए थे खतरों में, तभी हमने देखा था काफ़ी धमाल हुआ था जी। इस बार किस तरह का बॉन्ड था आपका रोहित सर? बहुत ही अच्छा। रोहित सर तो हमेशा ही बहुत वेलकमिंग होते हैं, और वो मेरी शक्ल देख के ही मेरे को ज़्यादा टफ वाला कुछ स्टंट दे देते हैं। बट आप हमेशा अच्छे हैं, टफ स्टंट भी पिछली बार आपने अच्छा ही वाज गुड। तो इस बार बस इस बात का मलाल है कि कार वाला स्टंट नहीं दिया। आई होप कार वाला हो नेक्स्ट टाइम। बिग बॉस ओटीटी देख पा रहे हो, कुछ फॉलो किया? नो एक्चुअली नॉट, मैं बिग बॉस नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है आकांक्षा पुरी इस शो में, और मेरी बेस्ट विशेस उसके साथ हैं क्योंकि वो मेरी बचपन की दोस्त है। आपका और विवेक सर का कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट, एनी सॉन्ग? ओके, मे बी दिस इज़ एन अनाउंसमेंट। इट्स एन अनाउंसमेंट बिकॉज बहुत ही जल्दी इसी महीने में मिड मंथ इसी महीने में मेरा एक शो रिलीज़ होने वाला है। इट्स अ वेब सीरीज़, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि वो शो आप सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा। आई एम वेरी श्योर आप लोग ना घर में अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो वो वेब सीरीज़, एंड इट विल बी ऑन जियो स्टूडियोज़। अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊँगी। टीज़र बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं, पक्का। पढ़ते हैं, और आज मैं हूँ भी टाउन में, तो मैंने बोला कि इनके फंक्शन में आज अटेंड करके जाता हूँ। आज की शाम को लेके कुछ अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखेंगे हॉलों में क्या तो बुझी। हाँ, मुझे बहुत टाइम से कर रहा हूँ मैं काम, 45 ईयर्स हो गए मुझे, तो इट्स बीन अ नाइस जर्नी, गॉड इज़ बीन काइंड, वेरी नाइस। 40 हाँ। Any song like would you like to sing?
नहीं, वो है, क्यों है कभी बाहर बाहर करते हैं। अच्छा तो क्या क्या कहूँ? हो रहा है जो हो रहा है, क्यों तुम न जानो ना हम, पम पररररम। कभी कभी जो ये यादें लगती है, आधी लिख दे तू आधी रह जाने दे, जाने दे। हम समंदर का एक कतरा है या समंदर हैं हम पररररम। मिड डे और पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि और इस कार्यक्रम का हिस्सा होने का मुझे भी सौभाग्य मिला। और जब बोलते हैं ना प्रॉपर निमंत्रण के साथ आप कहीं जाते हो तो उसका हिस्सा बनने का अपना सौभाग्य अलग होता है। तो मिड डे शोबिज़ ने मुझे जिस प्यार से सम्मान से बुलाया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और पूरी टीम को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि आगे खूब बढ़िए। डिजिटल वर्ल्ड है पूरी दुनिया में, वैसे भी आप छा रहे थे, इतने सालों सेवा कर रहे थे तो कुछ अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, अदरवाइज शो में तो हमेशा मुझे ज़्यादातर नाइट सूट में रखा जाता है। क्या कुछ उम्मीदें आज की शाम को लेके अवार्ड मिलने वाला है और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे मिड डे शोबिज़ में अवार्ड देने के लिए बुलाया है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग दैट अवार्ड। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो भी अवार्ड होता है, जब भी किसी एक्टर को अवार्ड मिलता है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, क्योंकि हम लोग जो एंटरटेनमेंट करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका रिकग्निशन हमको तब मिलता है जब हमको कोई अवार्ड दिया जाता है। एक सवाल अब सभी लोग आपको पूछते रहेगा, अनुपमा चले अमेरिका, क्या है हर जगह आपको ये सवाल है? अभी तो ये बहुत नज़दीक आ गया मामला, लोगों को पता चल जाएगा कि अमेरिका जाने वाली है अनुपमा या नहीं जाने वाली है। वनराज की कोशिश है कि वो चली जाए, बट क्या हालात उसे जाने देंगे अमेरिका, और ये जानना है तो जानने के लिए देखते रहिए अनुपमा रोज़ रात 10 बजे। Well, today I'm wearing Rocky Star and I'm very happy to be wearing it. I've been waiting to wear this gown for a while, so it's very nice. And what would you like to say about the award night when you come to award? How do you prepare yourself? Does he suggest you for the dresses? Does you suggest him for the dresses? No, we live in two different departments when it comes to dressing. Of course, I love when he says, "Wow, I really like this dress." But you know, when he dresses and I dresses, we're on two different planets. But today you guys are matching. Yes, we're matching. Was it pre-planned? मैं हमेशा you know, I always want to match my husband, लेकिन sometimes Daniel doesn't match or I'm not matching him, so you know, it's nice today we're matching. Recently, you went to foreign for the Cannes. Tell us something. You represent India. The movie. Tell us about the experience about it. Being at Cannes Film Festival was absolutely amazing. Having a film there, walking the red carpet. I think that we always, जब हम movies देखते हैं, ऐसे एक सेकंड में हम जज करते हैं कि ये मूवी अच्छा नहीं है, ये इसमें ये है वो है, that we don't like and all these things. And I think when you go to a film festival like Cannes, it's a celebration of films. And वो चीज़ I believe that हम वापस or we need to bring to India, because films are not easy to make. शुरू from pre-production to the very, very end, post-production, बहुत मेहनत है to make a film, and I think that if we can celebrate filmmaking, we'll get back to where we were before, you know, lockdown. Excited to be here, and I'm very excited to receive an award. Yeah, I'm thrilled to be here. Yes, I was told I'm getting an award, so for Voice of the Year. Yes, I'm very excited. What am I expecting? I'm expecting entertainment because it's an award function, and I'm really happy that Midday is brave enough to acknowledge the Kerala story. I think that's really cool of them. So 51 days for Kerala. More, yeah. Oh wow. 51 days for Kerala. Tell us the journey about 50 days. I was just asking the makers; they are very happy with the 50 days. I know they've just gone inside, no, and I was 3 minutes late. But. No, we're all happy. Yeah, we make a film for the audience. So if the audience loves it, उनको अच्छी लगेगी film, तो और क्या ही चाहिए एक actor को, एक maker को. How the things has been, because over the states
every states are loving the story, the Kerala story. Even I watched. You liked it? Yeah, I loved it. What was your favorite? There were many parts. Which was your? If you had to pick one The thing. entry one, the starting one, the mid one. Great. There was like I saw it. Great. Very great. Happy to know. Reaction in your eyes. What? Thank you. That means a lot. Yes. Tell us something about it. I don't know if the film like this you can even like talk about. I don't know how to put in words. I think it's a film best watched. But I feel blessed, to be part of it. It feels Apart from really that, nice. anything coming up next? Lots of things. I hope you're like me enough because there's lots of me that you're going to see this year and the next year at least. मैं सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मिड डे शोबिज़ अवार्ड्स को, और जो बहुत कमाल तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है। आई एम हियर टू हैव अ नाइस टाइम, और जिनको अवार्ड्स मिलेगा उनके लिए ताली बजाऊंगा अच्छे से। जी, अभी फ़िलहाल ज़्यादा रिवील तो नहीं कर सकता। ईद के मौके पे तो फ़िलहाल ईद जो थी वो फैमिली वाला इवेंट था, तो फैमिली के साथ में निकल गया, और तरला के प्रमोशंस चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो वही उसी का काम चालू है, और 7 जुलाई तक आई एम टाइड अप विद दैट। तो क्या I'm very happy to be here because Midday has been very supportive from my first film. So it's just here to celebrate what they've been doing all these years. So I'm just very happy to be here. I'm not too sure, man. I hope I do. Let's wait and watch. I have 2 films coming up. One with R. Balki sir called Ghumar, which has AB, and another film called Agni, which Rahul Dholakia has directed. Thank you, thank you. जी बहुत अच्छे स्वागत के लिए। Midday is really charming and amazing brand, and I really love their all the events, and this is really special for me. I am super thrilled to be here. Sorry? My look. I just wanted to do something different, glimmery look, so I have done this. I just want to say that thank you so much for so much love to my videos and my last series, and now it is releasing after 10 days, so please give me support and love again. Thank you. Gadar 2, yes, I am very excited about it because फर्स्ट फिल्म बहुत अच्छी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड के लिए बहुत सुपर एक्साइटमेंट है मुझे, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। थैंक यू सो मच। अच्छी होती है, अच्छी होनी चाहिए, तो शायद ये शाम भी बहुत अच्छी हो। उम्मीद तो मुझे हर एक शाम की हमेशा यही रहती है, मुझे ये शाम अच्छी गुजरे। यार वो काफ़ी सारी है, मतलब there are a lot of things on the pipelines and few films also. So आप लोगों को तो पता चल ही जाता है कि जब कोई रिलीज़ होने वाला होता है, तो जब तक कोई चीज़ अनाउंस नहीं होती तब तक हम भी वैसे नहीं बता पाते, लेकिन बाकी सारी जैसे कि अनदेखी ये सब जो है इनके सीज़न 3 वगैरह चलेगा। और it's an iconic newspaper, so thank you so much for this honor given to me, and wish all of you all the best. Yes, I run a NGO called the Suryodaya Foundation, and during my concerts what I noticed was there were a lot of children who were hearing impaired, and not much attention was being given to to treating them. So my foundation has started screening school children across Maharashtra, and especially in the municipal schools, and till now we have donated hearing aids and done the screening for more than 500 children, and in the next lab, that's probably in July, we'll be doing a similar thing in Thane and New Bombay.
ब्रांड इटसेल्फ और सबको एंटरटेन करते आए हैं, सबको खबरें देते आए हैं सिंस years and years. It's a big news channel and I'm so happy that every year we are celebrating it like this, like with awards. Midday को जो लगता है हुआ good enough for the awards they are giving them, and Midday has also called me up. Letty has called me up from Midday for Tu Zakhum Hai and she loved it. So they are giving me an award as well for iconic performance of the year for Tu Zakhum Hai. So feels great to be a part of it and feels great that Tu Zakhum Hai को इतना सारा प्यार मिल रहा है that I'm being showered with lot of love by everyone. And I believe that जब भी कोई social प्लेटफॉर्म पे मिड डे न्यूज़ और वट एवर इट इज़ रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, आई ऑलवेज वॉच इट एंड पहले से एक्साइटमेंट थी कि काफ़ी लोगों को मिला भी जाएगा. यू मीटिंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो एट अबाउट इज वेरी स्पेशल, यू मीट आफ्टर लॉन्ग टाइम. देखो अब तुम्हें को पता नहीं. Thank you. Actually, she always makes pretty clothes and everything, so I think it's just one of a collection and I'm just happy to wear it. I am currently signing up for things, so as soon as the announcement comes out, everyone will know. Thank you so much. Thank you. Midday है, I'm sure it's be a fun evening, and midday showbiz awards. Luckily मैंने देख लिया होता. Yeah, so it's always good to come for events. या मेरा सबसे fun चीज़ होती है जब अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूँ, because that's where you meet your old friends you've not met the whole year. That's why I like coming sometimes. नहीं मैं इस साल मैंने ऐसे कुछ किया नहीं है जो मुझे अवार्ड मिलेगा. जी 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 मैं आकांक्षा को जानता हूँ और मैं और किसको जानता हूँ नहीं, और किसको नहीं जानता. आई थिंक दैट्स दी ओनली हाँ फन. मैं बिग बॉस देखता हूँ. आई एंजॉय द शो एंड आई लाइक मनीषा a lot. She's damn funny. She's very funny. मुझे मनीषा अच्छी लगती है. वो मनीषा रानी राइट. हाँ मुझे वो शी इज़ वेरी रियल एंड फन. आ रहे बहुत जल्द. You'll have a look. You'll know when it's coming. No reality show. Thank you. फॉर द एक्टर उससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती. हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने काम किया वो ऑडियंस को अच्छा लगा या नहीं. एंड सो वो अवार्ड उसका एक सर्टिफिकेट बन जाता है जो हम अपने घर पर रख लेते हैं, और जब भी थोड़े स्ट्रेस्ड होते हैं तो खुद को याद दिलाते हैं कि कुछ अच्छा काम किया था और ऑडियंस को अच्छा लगा था. सो एक्टर्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है अवार्ड मिलना. हमें वो याद दिलाता रहता है कि हम एक्चुअली ये सारी मेहनत क्यों करते हैं. इट्स अ गुड रिमाइंडर फॉर अस. No, it's Rana Naidu has been like a beautiful roller coaster. We signed it so many months ago, और एक बहुत ही crazy सा challenging सा रोल था, और बहुत सारे उसमें ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिनकी उम्मीद मुझसे नहीं की जाती. एंड मुझे वही रीज़न लगा कि मुझे करना चाहिए कि अगर इसकी उम्मीद मुझसे नहीं की जाती तो चलो लोगों को थोड़ा सरप्राइज़ करते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू. आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ऑनर्ड कि ये मेरा दूसरा अवार्ड है फॉर प्रिंस एंड राणा नायडू. एंड आई एम हियर नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ बट ऑल्सो फॉर नेटफ्लिक्स एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द शो. यस, राणा नायडू इज़ ऑलरेडी इन द मेकिंग, सो आप लोगों को देखिएगा. थैंक यू. मे बी इन हाइंडसाइट मैं पीछे मुड़कर कहूँगा कि शायद एक टर्निंग पॉइंट था कि एक एक्टर था, बहुत वक्त से था, उसे लोग टीवी का स्टार बुलाते थे, और शायद उसके बाद उसकी कहानी बदल गई. पर बस अब 1 महीने में गदर 2 आ जाएगी तो इस कहानी को एक नया मोड़ फिर से मिल जाएगा. फिंगर्स क्रॉस्ड. Of course, it's very, very important because it's validation, right? You know, it's like बच्चे होते हैं ना कि अगर आप ये अच्छा काम करोगे आपको एक चॉकलेट मिलेगा. So it is like that, right? For all of us, we work very hard, and the only way to gratify that is an award, right? Of course, the revenues are important because this is also a source of income. But primarily, the most important thing for any
actor, filmmaker, or anyone related with the media field is an award. पाइपलाइन में अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज आई थिंक वी शुड वेट एंड एवरी फिल्म शुड गेट इट्स ड्यू, बट गॉड इज़ बीन काइंड एंड आप लोग सब लोग का सपोर्ट चाहिए एंड होपफुली वी शुड बी doing some really good work and we'll put out some great announcements in the next 2 weeks. I don't think any actor can give you a very realistic answer to this because an award is eventually a gratification. It's a pat on the back saying people appreciated our work and liked our performances. And when it is about appreciation and we can't put a finger on it ना, because उसका reason क्या होता है, लोगों को क्यों पसंद आता है कुछ और क्यों नहीं आता है वो क्या पता. It's an emotion, so I think it's a great emotion because we depict emotions on screen, and the fact that an award is emotional for us and audiences is just such a nice sync. So yeah, very happy that people are happy with it and you get an award. People are loving you, you know, every project you're doing. Do you think the sense of responsibility on your shoulder goes up as an individual, as an artist? Of course, I think responsibility when you're in a position to influence so many people, especially when you're at Midday Awards, because they are a film fraternity wise, somebody who writes really what's going on and reports what's really going on, and the fact that they are responsible. We as actors have to be responsible in everything we do and say. मतलब इस इंटरव्यू में भी मैं जो बोल रही हूँ मैं सोच समझ के बोल रही हूँ बिकॉज मुझे पता है बहुत लोग सुन रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ. सो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ हैंड एंड ग्लव विद अस एंड वी शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट. आज की शाम के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? Good, yeah. Awards night always fun. We get to feel good about what we've done. I think Hunter का कुछ मिल रहा है, देखते हैं. What are you expecting? One more post on social media? आई थिंक वही ट्रेंड बन गया है ना आजकल, और करना भी चाहिए. अपने प्रोड्यूसर्स को थैंक करना चाहिए, जो अवार्ड देते हैं ऑर्गेनाइजर उनको थैंक करना चाहिए. या पोस्ट तो सोशल मीडिया पे होगा ही, बट आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द फ्रेटर्निटी. लास्ट इवेंट का भी आपने पोस्ट किया था, रिस्पांस क्या मिलते हैं लोगों की तरफ से, क्या कुछ रिप्लाई मिलते हैं? पता नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ, मगर आई थिंक प्यार ही मिलता है, तो अच्छा लगता है. एनीथिंग कमिंग अप, एनी प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग? एक वेब OTT का एक वेब सीरीज़ अभी ख़त्म किया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. तो ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता उसके बारे में, बट आई थिंक माई ऑडियंस ऑलरेडी नोस व्हाट इट इज. Tell us something about the journey, Thursday, then Hunter, the kind of love that you received from the OTT platform. How do you see the OTT platform? I think it's a good opportunity. हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, because I think performance oriented चीज़ें होती हैं यहाँ पे. I wish ऐसा सिनेमा के लिए भी हो, थिएटर में लोग वापस जाने लगे हैं, so I feel good for theatre releases as well. Because the last time you played pop character. Yeah. Now anything different? So it's a complex role. He's a adopted son and he's helping somebody. उसको पता चलता है कि आगे जाके जिसको मदद कर रहा है, that person is not the right person. तो वहाँ से स्टोरी शुरू होती है. मिड-डे एक विचार है, मिड-डे एक सोच है, मिड-डे एक परिवार है. मिड-डे की शुरुआत मैं समझता हूँ कि एक इस तरीके से हुई जिसका एक अंक है इनकलाब, और इनकलाब को दैनिक भास्कर और मिड-डे ये तीनों का एक जब मिलन है, और वो अपने आप में एक बड़ा नाम है. मिड-डे की खासियत ये है कि हमने जब इस कार्यक्रम में जब देखा तो ख़ास तौर पर जिस तरीके से एक इनकलाब को पढ़ने वाला एक क्राउड है, एक तबका है पूरे देश भर में, हिंदुस्तान में, उसी तरीके से दैनिक भास्कर को भी पढ़ने वाला है. एक पूना, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इस तरीके से आप जब देखेंगे दिल्ली तक के. और उसके बाद अगर जब मिड-डे की बात करते हैं, मिड-डे की खासियत हमने देखा कि फॉरेनर्स अगर आता है, कोई पर्यटक आता है, तो 5 स्टार होटल्स के अंदर अगर किसको मुंबई की जानकारी लेनी है, मुंबई के हालात पता है, मुंबई के अंदर क्या चल रहा है, अगर किसी को जानना है,
तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे पहला मिड डे को ही हाथ लगाता है। ये मिड डे की खासियत है। आज मुझे राहुल जी ने खास तौर पर यहाँ इनवाइट किया और एक वाहतूकदारों का एक अवार्ड जिस तरीके से एक तरीके से कहा कि आप इस प्रोग्राम में आना है, और इस प्रोग्राम एक सरप्राइज़ तरीके से, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से जो मैं पिछले 16-17 सालों से 1300 सभासद से आज महाराष्ट्र के अंदर मैंने ट्रांसपोर्ट विंग में 7.5 लाख सभासद बनाए, और उसकी दखल आज मिड डे ने लिया और मिड डे ने मुझे एक बेस्ट वाहतूकदार नेता का अवार्ड दिया। इसलिए मैं तहे दिल से मिड डे का, पूरे मिड डे ग्रुप का, मिड डे के सारे पत्रकार का और राहुल जी का खास तौर पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया। मैं मिड डे को इतना ही कहूँगा, आज राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, जब कभी भी ये मिड डे को जिस तरीके से भी एक अच्छी न्यूज़ के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से जब कभी ज़रूरत रहेगी कि हाजी अराफा शेख बिल्कुल आपके साथ एक परिवार का हिस्सा बनकर आपके साथ रहेगा।